नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राज एम लूथरा और हम बात करेंगे 2026 के बारे में। मूलांक 2 के लिए आपके लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष। दोस्तों, मूलांक 2, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को या 20 तारीख को और 29 ऑफ एनी मंथ अगर आपका जन्म हुआ तो आपका मूलांक 2 बनेगा। टोटल करेंगे 2 आएगा। तो आपके लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है पूरी डिटेल से बात करेंगे, मंथ वाइज बात करेंगे। यानी कि मूलांक तो आपका 2 है, यहां जनवरी से लेकर के दिसंबर तक किसी भी महीने में आपका जन्म हो सकता है। तो हम मंथ वाइज इसको कवर करेंगे और पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपको इस वर्ष के लिए नेविगेशन देंगे कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो डोंट स्किप दिस वीडियो। हो सकता है कि आपका जनवरी में जन्म हुआ हो, फरवरी में हुआ हो, या अप्रैल, मई, मार्च, कभी भी आपका किसी भी महीने में जन्म हुआ होगा। तो ये पूरा डिटेल वीडियो रहने वाला है। आपका या आपकी फैमिली में या आपका दोस्त कोई भी सज्जन मित्र अगर मूलांक 2 से है तो आप उसे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो डिटेल इसमें देख पाएगा। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। बहुत ही इमोशनल आप लोग होते हैं, बहुत ही सौम्य, एक बहुत नरम, जैसे कहें दिल आपका होता है। एकदम से किसी के भी दुख देख करके हृदय आपका भर जाता है और काफी काइंड हार्टेड आप होते हैं। मून की तरह ही आपका मन जो है वो थोड़ा बदलता है, फ्लिकरिंग माइंड थोड़ा रहता है। निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी कम रहती है कि किसी ना किसी के ऊपर निर्भर रहना कि कोई हमें मदद कर दे या कोई सुजेशन हमें दे दे तो बहुत बढ़िया हो। यदि आपको कोई सपोर्ट कर दे, आपको सुजेशंस दे दे, तो फिर आपके हौसले जो बहुत जबरदस्त बुलंद हो जाते हैं और वही चीज को आप पॉजिटिव वे के साथ करके जबरदस्त रिजल्ट उसके आप हासिल कर लेते हैं। मदद के लिए डूबना दोस्तों आपका एक फितरत है, किसी की सपोर्ट करना। यानी कि अगर मान लीजिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई टास्क आपको दिया गया है मूलांक 2 वालों के लिए, शायद टास्क देने वाला उसको भूल जाए लेकिन आप नहीं भूलते। आप उस टास्क में इतने डूब जाते हैं कि अपना खाना पीना सुख चैन सब भूल करके उस टास्क को पूरा डेडिकेशन के साथ कवर करते हैं। दोस्तों, बच्चों के साथ आपका स्वभाव बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है और बड़ों के साथ आपका स्वभाव, जब वो बड़े बैठते हैं तो उनके साथ भी आपका स्वभाव बहुत ही सौम्य और बहुत एक इंटेलिजेंस जैसा आपका हो जाता है। सबके दिलों को जीतने वाले आप लोग होते हैं। चेरी ऑफ द केक अगर मैं कहूं तो ऐसे आप लोग होते हैं। तो इसमें कहीं कोई क्षति बुद्धि नहीं होगी कि अगर मैं आपको चेरी ऑफ द केक हूं, क्योंकि आप जिस महफिल में जाते हैं आपका इंतजार हो रहा होता है, वेट लोग आपकी करते हैं कि आप हर माहौल को लाइट बना देते हैं। दोस्तों, कहीं भी कुछ ऐसा अगर वातावरण होगा कि जहां थोड़ा टेंस होगा और आप थोड़ी सी कुछ ऐसी बात करेंगे हल्की फुल्की सी, छोड़ो यार क्या करते हो, ये है वो है, कुछ ना कुछ ऐसा आप कह देंगे जिससे माहौल जो टेंस वाला है वो थोड़ा नॉर्मल और खुश मिजाज हो जाएगा। तो हर पार्टी की शान, सबके दिलों की शान आप लोग होते हैं सपोर्ट करने के लिए। और एट द सेम टाइम अंदर ही अंदर आप फील करते हैं, यार जब हमें जरूरत है तो हमें भी कोई सपोर्ट करे, हमारी भी कोई बात सुने, हमें भी कोई मदद करे, हमारे दिल की बात को कोई समझे। तो इस प्रकार से आपके बहुत ही भावुक और इमोशनल स्वभाव आपके होते हैं। चंद्रमा के साथ आप लोग रिलेटेड होते हैं कि चंद्रमा जिस प्रकार से आप देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तब आपका मूड कुछ ऑफ रहता है, और जब ये असेंडिंग ऑर्डर में रहता है तो बड़े ही आप शब्द गुनगुनाते हैं और कई गाने आपके मन में आते हैं, और घूमने का, एक्सप्लोर करने का, आइसक्रीम खाने का या कुछ इस प्रकार के स्नैक्स खाने का आपका दिल उस समय करता है। तो दोस्तों, 2026 वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन भी जातकों का जन्म जनवरी के महीने में हुआ। जी हाँ, मूलांक तो आपका 2 रहेगा, चाहे वो आपका 2 तारीख को जन्म हुआ या 11 को हुआ, 20 को हुआ या 29 को हुआ, लेकिन हुआ जनवरी के महीने में। तो दोस्तों, आपके लिए ये वर्ष राहु के ऊपर आने वाला है। जी हाँ, राहु से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको थोड़ा सा अपोजिट जरूर है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा नेविगेट क्या करना है इस वर्ष में, हार्ड वर्क कीजिए। जी हाँ, आप किसी भी लाइन में आप लगे हुए हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो यहां पर आपको चाहिए, हालांकि राहु आपके लिए थोड़ा सा अपोजिट हो सकता है, लेकिन हमें राहु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये नेविगेशन हमें कैसे करना है, इस वर्ष को कैसे नेविगेट करना है और क्या इस वर्ष में हम हासिल कर पाएंगे,
और क्या हमें ऐसी रेमेडीज या ऐसी कुछ प्रिकॉशंस लेनी है कि इस वर्ष हमारे बहुत अच्छा ये 2026 जो है वो निकल जाए। सबसे बड़ी बात तो है इस 2026 की कि इसको अगर आप टोटल करके देखेंगे तो ये नंबर वन पर आ रहा है। 2+2+6 अगर आप देखेंगे तो नंबर वन पर आ रहा है। तो नंबर वन कैलेंडर ईयर इसका जो है वो अंक एक पर है, अंक एक सूर्य का है। तो सूर्य जो है वो किंग है। तो कहीं ना कहीं अंक एक का और अंक दो का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। आप देखेंगे कि आपकी जो फ्रेंडशिप है, अंक एक वाले काफी आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं और काफी आपकी बातों को समझने की कोशिश भी करते हैं, और हमेशा आपकी सपोर्ट में वो लोग खड़े रहते हैं। तो अंक एक जो कैलेंडर ईयर आ रहा है तो ये आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना है कि हमारा जो पर्सनल ईयर है वो राहु के ऊपर है। अगर वो राहु के ऊपर है तो हमें थोड़ा सा इस प्रकार से उसे मैनेज करना है कि हम जिस किसी भी काम में हैं, जनवरी में आपका जन्म हुआ है ध्यान रखिएगा, हम जिस किसी भी काम में हैं, यदि हम व्यापार में हैं या हम नौकरी में हैं या हम एजुकेशन ले रहे हैं, हम किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, बच्चों के लिए ये बात लागू नहीं होती, तो हमें अपनी उस फील्ड में उस लाइन में पूरी डेडिकेशन देनी है। पूरा अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, ऑर्गेनाइज्ड रखना है, समय की पाबंदी रखनी है, और पूरा काम अपना डेडिकेशन के साथ करना है। शरीर माने या ना माने, पूरी हिम्मत के साथ। अदरवाइज आप बहुत ही हिम्मती लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, कि आप पूरी डेडिकेशन के साथ इस काम को कीजिएगा। और एंड ऑफ द ईयर आप यकीन मानिए आपको ऐसा जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो इस वर्ष में यदि आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। एंड ऑफ द ईयर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यदि आप जॉब में हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन के साथ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट हैं तो मान करके चले कि आपके लिए इस वर्ष में हार्ड वर्क किया हुआ बहुत ही जबरदस्त सफलता आपको देने वाला है। हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन रखिएगा, अपने रूम को पूरा ऑर्गेनाइज रखिएगा, जहां भी आप रहते हैं अपने वॉशरूम को आप पूरा ऑर्गेनाइज रखिएगा, और खुद अपने वॉशरूम को साफ कीजिएगा। स्टे डॉग्स को आप फीड कीजिएगा, जना रेमेडीज को समझिए कि स्टे डॉग्स को आप फीड करेंगे, उन्हें दूध पिलाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। और साथ ही साथ अगर पॉसिबिलिटीज हो तो बहते पानी में एक सूखे नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके 7 टाइम्स उसको पानी में छोड़ दीजिएगा। या अगर कोई ज्यादा ही कोई परेशानी आपके माइंड, मान लीजिए कुछ ऐसी कुछ इंजाइटी अगर आपको ज्यादा हो रही है, कुछ ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, तो आप 4 किलो एक कच्चा कोयला जो होता है वो ले लीजिएगा, उसे अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बहते पानी में छोड़ दीजिएगा। तो आपके लिए बहुत बेहतर ये होने वाला है। तो इस प्रकार से यदि आप इस वर्ष को नेविगेट करते हैं तो बहुत बेहतर होगा। और अगर मेहनत करते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आपका जन्म हुआ फरवरी के महीने में, अब यहां मूलांक भी दो है और महीना आ गया फरवरी का। मूलांक तो 2, 11, 20 या 29 इसको समझ सकते हैं आप। और जन्म हुआ हमारा फरवरी के महीने में, वर्ष कोई भी हो कोई मैटर नहीं करता, हमें 2026 की प्रिडिक्शन करनी है। तो दोस्तों आपके लिए सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये वर्ष आपके लिए बहुत 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 अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। जी हाँ, आप देखेंगे कि आपके लिए कुछ चेंजेस के साधन बन रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज या कुछ ऐसे सिस्टम आपके पास आ गए होंगे कि आपका कुछ बदलाव होने जा रहा है। या तो आप घर नया ले रहे हैं, आप जॉब चेंज कर रहे हैं, व्यापार में नया कुछ एड ऑन कर रहे हैं, या आपके अब्रॉड ट्रेवल्स के कुछ ऐसे चांसेस बन रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। और जो भी बदलाव आपका आ रहा है वो बहुत बेहतरी के लिए आ रहा हो। जी हाँ, ये नुकसान के लिए नहीं होगा, बहुत बेहतरी के लिए होगा। और यदि आप लोग जॉब पे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, अभी जल्दी स्विच करने की मत सोचिएगा, क्योंकि आपके पास बड़ी अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा, जल्दी से एक्साइटेड होकर के उसको चूज मत कीजिएगा। तो यह वर्ष बहुत बेहतर आपके लिए होने वाला है। आप घर चेंज कर सकते हैं, नया ऑफिस आपका बन सकता है, हो सकता है गाड़ी आप चेंज करें, नई गाड़ी आप लें, ज्वेलरी भी बाय कर सकते हैं, या अब्रॉड ट्रेवल्स अपनी फैमिली के साथ आप घूम सकते हैं।
नई नई जगहों पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ यात्राएं आपकी हो सकती हैं, नए कपड़े, नई कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं। कंट्री शिफ्ट कर सकते हैं, सिटी शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चेंज होगा, डेफिनेटली होगा। यदि आप प्लान करेंगे तो ये बहुत बेहतर समय है। यदि यदि आप कुछ पिछले सालों से सोच रहे हैं कि चेंज करने के लिए, तो दिस इज द टाइम। ये टाइम है आपका कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए रेमेडीज क्या होंगी कि आपको बूस्टर का काम ये करे और साथ ही आपको बहुत बेनिफिट इससे मिल जाए। तो यहां पर आपको गाय की सेवा करनी है। गाय को गुड़ डाल करके एक रोटी आप खिलाएं, कोशिश करें हर रोज हो तो बहुत बेहतर है, नहीं हो तो हफ्ते में एक बार हो तो बहुत बेहतर है। आटे का पेड़ा बनाएं, तकरीबन 1 किलो या 2 किलो आटा गूंद लें, उसके पेड़े बनाएं और पेड़े बना करके गाय को खिलाएं तो बहुत बेहतर होगा। उस आटे को गूंदते हुए उसमें शक्कर का पानी मिक्स कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए, कि शक्कर के पानी के साथ अगर उस आटे को गूंदेंगे और उसकी रोटी जो है आप गाय को खिलाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। चारा भी आप गाय को खिला सकते हैं, ये भी बहुत बेहतर है। और साथ ही साथ आप बुद्ध यंत्र को पहने। जी हाँ, बुद्ध यंत्र को आप यदि पहनते हैं तो ये बहुत ही बेहतर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि मरकरी का जो आपको बेनिफिट मिलेगा, अर्थ एलिमेंट आपका कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हमें जमीन जायदाद से जुड़े हुए भी कई हमारे मसले हल इस वर्ष में होने वाले हैं। एमरल्ड आप पहन सकते हैं, और साथ ही साथ मूंग की दाल को भिगो करके आप मंगलवार की रात को रखें और वेडनेसडे को सुबह उसे पक्षियों को डालें घर से बाहर जा करके किसी पार्क में। तो बहुत ही बेहतर मेरे दोस्त, मेरी भाई, मेरी बहनों, आपके लिए ये वर्ष होने वाला है 2026। एक तो कैलेंडर ईयर उसका 1 पर आ रहा है जो आपको सपोर्ट करेगा, और सेकेंडली आपके लिए ये वर्ष मरकरी का है जो बहुत ही आपको बेनिफिट देने वाला है। तो अब बात करते हैं कि यदि आपका जन्म हुआ है मार्च के महीने में, मूलांक 2 वालों का जन्म हुआ मार्च के महीने में, तो आपके लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। सपोर्ट आप करते हैं, दूसरों को करते हैं, और साथ ही साथ आपको लग्जरी बहुत पसंद है, कहीं ना कहीं आप ब्रांड को बहुत अच्छा समझते हैं, अच्छी चीजों को खरीदना, शॉपिंग करना बहुत दिल करता है आपका। तो ये समय आपका शॉपिंग का आने वाला है। जी हाँ, वीनस का ये वर्ष होगा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वर्ष है। डोंट मिस दिस ईयर। बड़े से बड़ा सोचिए, बड़े से बड़ा हासिल करने की कोशिश कीजिए, और डेफिनेटली आपको होने ही वाला है। यदि आप अब्रॉड में हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, बहुत अच्छे आपके साधन बनने वाले हैं, नए घर के, नए ऑफिस के, नई कार के, ज्वेलरी के, डायमंड के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे जबरदस्त साधन आपको मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं से आपको पैतृक संपत्ति भी आपको इस वर्ष में मिलने वाली है, कि कोई ऐसा आपका फैमिली से कोई प्रॉपर्टी हो या कुछ ऐसे साधन हो जो आपको इस वर्ष में मिलने वाले हैं। यदि आप इस वर्ष में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़े अच्छे परिणाम भी आपको उसके मिलने वाले हैं। अब्रॉड घूमने जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, कोशिश कीजिए, साधन बन जाएंगे आपके। घर खरीदना चाहते हैं, कोशिश कीजिए, साधन बन जाएंगे आपके। और साथ ही साथ यदि आप अब्रॉड में सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। और मूलांक 2 वाले यदि अब्रॉड में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी इस वर्ष में बड़े अच्छे से जा सकते हैं, बहुत ही बेहतर उनके लिए चांसेस बनेंगे। हालांकि फरवरी में भी अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। ये समय आपके लिए अब्रॉड में एजुकेशन हासिल करने के लिए बहुत ही बेहतर समय है। लग्जरी आपको इस वर्ष में मिलने वाली है, रिश्ते आपके इस वर्ष में बहुत ही मधुर होने वाले हैं। और साथ ही साथ जिन बच्चों की शादी नहीं हुई, तैयार हो जाओ, ये वर्ष आपका है। बड़ा अच्छा आपको लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। आपकी मन की मुराद जिसे मैं कहूं कि पूरी होने वाली है। कि मन की मुराद कई बार क्या होता है कि लव मैरिज की तरफ वो इशारा करती है, तो यहां पर हो सकता है कि लव कम अरेंज वो आपके साधन बनने के चांसेस पूरे बन सकते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये वर्ष होने वाला है दोस्तों। तो मेरी तरफ से आप सबको बधाइयां बहुत बहुत, के वर्ष को आप बड़े अच्छे से यूज कीजिए और अपनी सभी जो डिजायर्स हैं उनको पूरा कीजिए। बात करते हैं दोस्तों कि मार्च के बाद अप्रैल की। यदि आपका जन्म अप्रैल के महीने में हुआ, मूलांक 2 वालों का जिनका जन्म किसी भी महीने, अप्रैल महीने में, या मूलांक 2 तो किसी भी महीने में हो सकता है, 2, 11, 20 और 29, ये आपकी जन्म तिथि होगी और महीना होगा अप्रैल का। तो ये पार्ट आपके लिए है दोस्तों। यहां पर आपका ये जो वर्ष है, ये वर्ष आपका एनालिसिस करने का है। जी हाँ,
अपने आप को आप इतना अपने काम में डेडिकेट हो जाइए कि दूसरों को ये पता ही ना हो कि आप कहां पर हैं। जी हाँ, यानी कि इतना डुबो दीजिए अपने आप को अपनी एजुकेशन में, अपने आप को और एजुकेट करने में, चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप एजुकेशन स्टडी ले रहे हैं, विद्यार्थी हैं। तो भूल जाइए सारी दुनिया को, बिल्कुल फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ द रिलेटिव्स, ऑल ऑफ द फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। टोटल फोकस ऑन योर करियर। जी हाँ, तो यहां पर ये वर्ष आपको बहुत जबरदस्त रिसर्च और जबरदस्त एनालिसिस आपको देने वाला है, ताकि आप उससे अपने आने वाले वर्ष या अपने आने वाले जीवन को एक अच्छी तरह से स्थापित कर सकें, और अच्छे जीवन को हासिल करने के लिए वो सारी योग्यता, वो सारी चीजें आप हासिल कर सकें। स्पिरिचुअलिटी रहेगी, धार्मिक यात्राएं आपकी इस वर्ष में होंगी। डोंट टेक एनी बिग डिसीजन। जी हाँ, डोंट टेक एनी बिग डिसीजन। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का इस वर्ष में मत सोचिएगा। कोई डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो धोखा होने के चांसेस आपके साथ हो सकते हैं। तो प्लीज किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। हालांकि आप लोग ऐसे ही होते हैं कि आंख मूंद कर सब पर विश्वास आप कर लेते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा अपनी ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिएगा, और आंखें खोल करके पूरा एनालिसिस करके उसका पर ट्रस्ट कीजिएगा। आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। तो क्या करें इस वर्ष दोस्तों? पताका लगा करके आए किसी भी गणेश जी के टेम्पल के ऊपर जाकर के, बहुत बेहतर रहेगा। स्टे डॉग्स को आप फीड करें, बहुत बेहतर रहेगा। शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाएं, बहुत बेहतर रहेगा। किसी भी सफेद वस्तुओं का यदि आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। और टोटल कोशिश कीजिए कि स्पिरिचुअलिटी में रहे, रिसर्च में रहे। जो भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी आप लगन के साथ उसको अंदर ही अंदर आपको रिसर्च करनी है, तो बहुत बेहतर आपके लिए ये वर्ष होने वाला है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो यदि दोस्तों आपका जन्म हुआ है मई के महीने में, अप्रैल के बाद मई के महीने में यदि आपका जन्म हुआ है और मूलांक है आपका 2, 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म हुआ मई के महीने में, तो ये वर्ष आपके लिए थोड़ा सा एंटी मैं कहूंगा कि होने वाला है। लेकिन यदि हमें पता हो कि हम जिस सड़क पर चल रहे हैं वहां पर खड्डे हैं, वहां पर कुछ रोड ब्लॉकेज है, कुछ इस प्रकार से सुविधाएं होने वाली हैं, तो हम पहले से प्रिकॉशन लेकर के चलते हैं। अपनी स्पीड को थोड़ा सा हम धीरे कर लेते हैं। हर चीज को सोच करके आंखें खोल करके बैठते हैं कि यहां दुर्घटना होने के चांसेस है। लेकिन ये वर्ष भी आपको कुछ ना कुछ तो दे करके जाएगा, क्योंकि कैलेंडर ईयर 1 है। और कैलेंडर ईयर 1 है, लेकिन आपका पर्सनल वर्ष जो आ रहा है इस वर्ष, ये शनि के ऊपर है। तो शनि के ऊपर आने से ये आपके लिए थोड़ा सा डिले देगा, चीजों को स्लो कर देगा। और स्लो करने से आपके जो कहीं कुछ ऐसी डिजायर्स होंगी, उनमें कुछ हर्डल्स आ सकती है। हालांकि आपकी कुछ एक जो प्रॉपर्टी को लेकर के जो ऐसी कुछ बातें अगर होंगी, मान लीजिए आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, तो ये समय होगा। इस समय में आपको अच्छी कीमत मिल सकती है, या अच्छी कीमत पर आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, जो कीमत आप सोच रहे हो। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से लेकर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेकर के ये वर्ष आपका अच्छा रहने वाला है। अदरवाइज हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ अथराइटिस वगैरह इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती हैं, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और होमोग्लोबिन की प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं कि कम आपका हो सकता है। तो ऐसा ना हो तो हमें इस वर्ष में क्या करना है? वैसे तो मूलांक 2 वालों का होमोग्लोबिन कम ही रहता है अगर देखा जाए। तो मैं कहूंगा कि अगर आपका होमोग्लोबिन पूरा है तो ब्लड को डोनेट करने की कोशिश कीजिए, साल में एक बार। यदि आप ऐसा कर पाए तो बहुत बेहतर होगा। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो किसी भी मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन आप किसी सर्जिकल हॉस्पिटल में जाएं, और यहां पर बड़ी वाली फिंगर, राइट हैंड की बड़ी वाली फिंगर से थोड़ा सा ब्लड वहां पर आप गिरा दें, निकाल करके कुछ पिन की मदद से। तो वहां से सीधा घर आ जाए तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये वर्ष आपके लिए जो भी कुछ ऐसी कुछ एंजाइटी या कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ डिले होगा, तो वो टलने वाला है। शनि को नमस्कार करें, शनि का पूजन करें, शनि की वस्तुओं का दान करें, तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। शनि महाराज को नमस्कार करके चलें। अगर दान नहीं कर सकते तो क्षमा मांगे, तो बहुत बेहतर आपके लिए होने वाला है।
बात करते हैं दोस्तों, यदि आपका जन्म जून के महीने में हुआ है, मूलांक दो वालों, यानी कि जन्म तिथि 2, 11, 20 और 29, लेकिन जन्म हुआ हमारा जून के महीने में, तो ये वर्ष आपके लिए मंगल का वर्ष होने वाला है दोस्तों। मंगल का वर्ष आपका होने वाला है। तो ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि एंटी ही होता है, काइंड ऑफ। लेकिन हमें, यदि हम नेविगेट कर कर चलें इस वर्ष को, तो हम बहुत अच्छे परिणाम इसके हासिल कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा हाइपर आप हो सकते हैं इस वर्ष में। कुछ ऐसे आपके साधन ऐसे बनेंगे या सिम्टम ऐसे बनेंगे, यदि आप व्यापार में हैं या जॉब में हैं या कहीं भी आप विद्यार्थी हैं, तो आर्गुमेंटेटिव कुछ चांसेस आपके बन सकते हैं। तो ये वर्ष हमारा हमें क्या देने वाला है? आपके काम में गति देने वाला है। आपको जिस काम में आप कर रहे हैं, जो भी आप काम कोई कर रहे हैं, उसमें गति देगा। आपसे टॉलरेशन पावर जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, कि आपको परिणाम चाहिए ज्यादा और मिल रहे हैं कम। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको ये एंजाइटी या टॉलरेशन पावर का कम होना, ऐसे पॉसिबिलिटीज के चांसेस हो सकते हैं। तो यहां पर आपको चाहिए थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड, थोड़ा सा काम डाउन रहें, और अपने काम को एक टीम वर्क की तरह आप उसको कैरी ऑन करें। भी कैसे आप टीम वर्क से काम आप ले सकते हैं? यदि आपको पता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है और इसका कारण थोड़े ही समय के लिए है, तो मुझे लगता है कि आप खुद ही अपने आप को इस प्रकार से मैनेज कर लेंगे कि ये एक फॉर द टाइम पीरियड ही ऐसा हो रहा है, फॉर द टाइम पीरियड ही ऐसा हो रहा है, ये परमानेंटली नहीं। लेकिन गुस्सा कम हो, इसके लिए हम क्या करें? मसूर की दाल को हम शिवलिंग के ऊपर दान करें। जी हाँ, मसूर की दाल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके आएंगे, तो आपकी एंजाइटी या इस प्रकार से गुस्सा आपका कम होगा। ब्लड डोनेट करेंगे, या जो ब्लड की रेमेडी मैंने बताई आपको, कि ये एंटी ईयर में आप यूज कर सकते हैं, किसी भी सर्जिकल हॉस्पिटल में जाकर के किसी पिन की सहायता से, आप चाहे लड़का है या लड़की है, सब कोई ये रेमेडी कर सकता है कि पिन की मदद से राइट हैंड साइड की बड़ी वाली फिंगर से थोड़ा सा ब्लड निकालें, और वहां पर ड्रॉप गिरा करके वहां से उठ करके सीधा घर आ जाए, पानी का गिलास वहां से थोड़ा सा 2 घुट पानी पी ले। लेकिन हॉस्पिटल सर्जिकल होना चाहिए, जहां पर स्टिचेस लगते हो। ये बहुत जरूरी है। महीने में एक बार तो जरूर कराएंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। शादी के लिए आपके इस वर्ष में कुछ चांसेस बन सकते हैं। मंगल आपको शादी के लिए जरूर कह सकता है, हालांकि मंगल बैचुलर है। बैचुलर होने के कारण भी कई बार होता है कि हम इस बात को सोचे, लेकिन मंगल हमें क्या देता है? रिचुअल्स देता है। वो हमें घर में हमारे उत्सव देता है, ऐसे माहौल बनते हैं कि हमारे घर में रिचुअल्स हो, उत्सव हो। तो यदि बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो भी उत्सव है, शादी हो रही है तो वो भी उत्सव है। तो इस प्रकार से हमारे लिए ये बहुत ही एक सिस्टमेटिकली ईयर हमें बताने की कोशिश इसको करनी चाहिए। मंदिर में जाकर के आप कुछ ब्रिक्स का दान दे सकते हैं, कुछ रेड ब्रिक्स जो हो वो मंदिर में दान दे सकते हैं। और साथ ही साथ, यदि आप चींटियों को कुछ सत अनाजा जैसे बोलते हैं, 7 अनाज को मिक्स करके कुछ इस प्रकार से, या त्रिचोली को मिक्स करके अगर आप डालेंगे, तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा इस वर्ष को निकालने के लिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों, कि यदि आपका जन्म जुलाई के महीने में हुआ है, जी हाँ, मूलांक 2, 2, 11, 20 और 29, लेकिन जन्म हुआ हमारा जुलाई के महीने में, तो दोस्तों मुबारकबाद आपको कि ये वर्ष आपका सूर्य पर आ गया है। और सूर्य पर आने से मान लीजिए राजा आपके घर में आ रहा है। और जब किंग कोई किसी के घर में आता है दोस्तों, तो उसके पास तो सारे ही पोर्टफोलियो होते हैं। आप कुछ भी मांग लीजिए, आपको मिलने वाला है। जी हाँ, आप इस वर्ष को बड़े अच्छे से यूज करना है। ये नई बिगिनिंग का समय है। कुछ भी नया आप यदि प्लान कर रहे हैं, तो ये वर्ष है आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का। जी हाँ, अब सोच विचार में मत रहिएगा, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। इस गाड़ी को आप पकड़ लीजिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि पीछे कई वर्ष हो गए इसी तरह से आप सोच रहे हैं और काम आपके बन नहीं पा रहे, इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। ये वर्ष है आपके एग्जीक्यूट करवाने का। जी हाँ, डोंट स्किप दिस ईयर। अपने जो भी प्लान है इस वर्ष में इंप्लीमेंट कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आपका काम चलने वाला है, सिस्टम आपके बनने वाले हैं। तो इस वर्ष में आप नया कुछ भी, यदि आप नया व्यापार करना चाहते हैं कर सकते हैं, शोरूम नया खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं, नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं जा सकते हैं, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं अब्रॉड, तो विद्यार्थी वो भी जा सकते हैं। आप कोई
मेडिकल की स्टडी या कुछ इस प्रकार से कुछ क्रैक करना चाहते हैं एग्जाम, तो वो भी आप कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब अगर आप अप्लाई करते हैं तो वह भी आपको इस वर्ष में हासिल होने वाली है। बहुत 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 अपॉर्चुनिटीज आपकी इस वर्ष में आने वाली हैं। लेकिन आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, अपने करियर को लेकर के आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। फोकस ऑन योर करियर ओनली, दैट्स इट। जी हाँ, क्योंकि ये वर्ष आपके करियर का है, आपकी तरक्की का है। तो इस वर्ष में किसी भी प्रकार से आप अपनी जिस किसी भी फील्ड में हो, मान लीजिए व्यापार में, तो भी आपकी करियर बनेगा, उसमें तरक्की होगी, कुछ नया एड ऑन करेंगे या फैक्ट्री लगाएंगे। जॉब में है, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, स्विच कर सकते हैं और प्रमोशन आपकी हो सकती है। विद्यार्थी हैं तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं या आपके बड़े अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं। तो इस वर्ष में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य को प्रसन्न कीजिए, हर वो सूर्य की रेमेडी कीजिए जिससे सूर्य प्रसन्न हो जाए। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, शिव को शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाइए, बहुत बेहतर होगा। शिवलिंग के ऊपर आपको दूध वैसे चढ़ाना चाहिए, क्यों? शिव ने मून को अपने सर पर धारण किया हुआ है। देखिए कहां पर आपको स्थान दिया है शिव ने, आप मून से रिलेटेड है और शिव ने आपको अपने सर पर स्थान दिया है। और कितना ही आप प्रिय हैं शिव के। और जब आप शिव के पास जाते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर के, तो शिव आपकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? और मैं वैसे भी मूलांक 2 वालों के लिए बात कहता हूं कि यदि आप अपनी टोटल अपने जीवन की बागडोर परमात्मा के ऊपर छोड़ करके चलें, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा जिसने आपको शिरोधार किया है, अपने सिर के ऊपर धारण किया है, वो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपके लिए वो सारे रास्ते ऑटोमेटिकली बनाते चले जाते हैं, क्योंकि आप उनके बहुत ही प्रिय हैं। और सूर्य के भी आप बहुत प्रिय हैं। और सूर्य इस वर्ष आपके लिए, आपके पर्सनल वर्ष में आने वाला है। तो जुलाई के महीने में आपका जन्म हुआ है, तो ये बहुत ही बेहतर आपके लिए समय होने वाला है। और अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आपका जन्म अगस्त के महीने में, जी हाँ, अगस्त के महीने में हुआ है, तो कई मूलांक 2 वालों के लिए ये वर्ष बहुत बेहतर हो सकता है। और कई मूलांक वालों 2 वालों के लिए ये वर्ष थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करता हूं कि उसका कारण क्या है। क्योंकि ये वर्ष मून के ऊपर है। जी हाँ। तो अंक 2 के लिए, अंक 2 यानी कि अंक 2 आपका मूलांक है और मून का ही ये वर्ष है। तो मून के लिए, मून कई बार तो बहुत बेहतर होता है और कई बार ये बहुत खराब होता है। 9/11 की आपने स्टोरी सुनी होगी। तो यहां पर थोड़ा सा आपको अपनी प्रीवियस हिस्ट्री पे जाना होगा, या इस वर्ष में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप अपने, जब कभी भी 2 तरीका है, 11 तरीका है, 20 तरीका है, 29 तरीका है, उसको राइट डाउन कीजिए और देखिए आज मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ अच्छा हो रहा है या नॉर्मल है या बुरा हो रहा है। तो यहां से आपको एनालिसिस हो जाएगा कि मेरे लिए 2 का अंक कैसा है। तो स्पेशली मैं आपसे कहूंगा, यदि अच्छा है तो बहुत ही बेहतर ये वर्ष आपके लिए निकलने वाला है। यदि आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यार ये बहुत बेहतर नहीं निकल रहा, तो इस वर्ष में आप कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा। ये उन्हीं के लिए है जिनके लिए थोड़ा सा ऐसा महसूस करें कि मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं जा रहा। तो बड़े निर्णय मत लीजिएगा, बड़े आराम से एनालिसिस करके तभी कोई डिसीजन लीजिएगा। और शिवलिंग का आप पूजन करें, शिव को दूध चढ़ाएं, सफेद वस्तुओं का दान करें। हो सके तो ब्लाइंड्स को जाकर के कुछ मिठाई सफेद दान करें, या कुछ इस प्रकार से उन्हें कुछ सफेद कपड़ा या सफेद चावल, सफेद चीनी या कुछ भी सफेद वस्तु आप उन्हें दान करेंगे तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। और अपने आप को थोड़ा सा, अपने माइंड को, एंजाइटी को कंट्रोल करके चलें, क्योंकि इस वर्ष में आपकी जो इमोशनल बैलेंस हैं जो आपके, वो अनबैलेंस होने वाले हैं। जी हाँ, मैं यहाँ डरने की विषय नहीं है, सिर्फ समझने का विषय है। अगर हमें पता हो कि हमारा कुछ इमोशंस जो है वो डगमगा सकते हैं, कुछ हम ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, तो हमें अपने आप को बिजी रखना है। जी हाँ, हमें बुक्स को पढ़ना है, हमें अपने आप को किसी काम में बिजी रखना है, या हमें अपने आप को इंजॉयमेंट में रखना है। तो यदि आप अपने इन्वायरमेंट इंजॉयमेंट वाला या पॉजिटिव रखते हैं, तो कहीं को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बेहतर आपके लिए ये वर्ष होगा। इस प्रकार से यदि आप इसको एनालिसिस करके चलेंगे कि 2 के लिए 2 कैसा है, पर्सनल आप अपनी डेट्स को लिखें, पर्सनल मंथ को लिखें कि फरवरी मंथ कैसा निकला, तो आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा। उसके मुताबिक निर्णय ले पाना कि क्या मैं कोई बड़ा काम इस वर्ष में करूं या ना करूं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आपका जन्म सितंबर के महीने में हुआ और मूलांक आपका है 2, 2, 11, 20 और 29, लेकिन जन्म हुआ हमारा सितंबर के महीने में, तो ये वर्ष आपका जो है वो जुपिटर के ऊपर आने वाला है। यानी कि
गुरु का वर्ष है। विद्यार्थी यदि अब्रॉड जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, जा सकते हैं बड़े अच्छे से, ताकि उन्हें एजुकेशन, एक हायर एजुकेशन उन्हें हासिल होगी। किसी भी प्रकार से यदि आप जॉब में हैं और जॉब में कुछ आप कोई एग्जाम क्रैक करके उसमें अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, भी आगे मुझे कुछ प्रोग्रेस कुछ ऐसी हो जाए, कुछ मुझे प्रमोशन मिल जाए, तो ये वर्ष आपके लिए है। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप व्यापार में हैं तो आपका व्यवहार जो इस समय इस वर्ष में बढ़ने वाला है, यानी कि काफी बड़ा उसका दायरा होने वाला है। ऐसे चांसेस हैं, लेकिन कोशिश आपको करनी है। जी हाँ, आप एनालिसिस कीजिए, बैठिए, विचार कीजिए, एक बुक्स बनाइए, कॉपी डायरी लिखिए, उसके ऊपर अपने कारोबार के विषय में जो जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं उन सब चीजों को लिख करके, यहां पर आपको लिख के चलना है। क्योंकि जुपिटर तभी काम करता है जब मरकरी उसके साथ हो। तो मरकरी का मतलब होता है लिखना। तो जब आप लिख करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके सारे काम एग्जीक्यूशन आराम से होते हैं। तो यदि हम सिर्फ सोच करके करते हैं तो वहां मून आ जाता है और मन बड़ा चंचल होता है। ये अभी यहाँ है, अभी कनाडा में है, अभी ऑस्ट्रेलिया में है, तो भटक जाता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लिख करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप व्यापार में हैं या अपनी नौकरी में हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पीली वस्तुओं का दान करें, कोशिश करें कुछ ऐसा आपको कोई विद्वान व्यक्ति, किसी मंदिर के पुजारी या कुछ ऐसे जो ब्राह्मण उच्च हो, ऐसे आपको मिले जिनके पूरे बाल सफेद हो और वो एक चुटिया बांधते हो, और साथ ही साथ कुछ ऐसे उन्होंने येलो वस्त्र या गेरुए वस्त्र उन्होंने धारण किए हो, किसी मंदिर के वो पुजारी हो, तो वहां पर आप जाएं। 2 किलो या 4 किलो एक चने की दाल आप लेकर के जाएं, साथ में एक येलो कलर का टॉवल लेकर के जाएं, और एक केसर की डिब्बी लेकर के जाएं, एक पुष्प माला आप लेकर के जाएं। ये सब वस्तुएं उन्हें भेंट करें, पुष्प की माला उन्हें उनके गले में डालें और उनसे आशीर्वाद लें, उनके चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लें। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा कि आप यकीन माने कि आपके सारे ही मसले हल हो जाएंगे, जो भी आपने सोचे होंगे। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि किसी भी धार्मिक स्थल की, वहां पर जाकर के आप सेवा करें, वो चाहे मंदिर है, गुरुद्वारा है, या कोई भी रिलीजियस प्लेस है, कि वहां पर कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, आप इसको लॉजिकली समझिए, कोई भी ऐसी जगह होती है, स्थान होता है, तो वहां जुपिटर निवास करता है, यानी कि गुरु का निवास वहां पर होता है। तो यदि आप वहां पर कुछ साफ सफाई करेंगे, कुछ सेवा का काम करेंगे, तो आप किसी ना किसी तरह से गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब गुरु प्रसन्न हो जाएगा तो आपकी तो बल्ले बल्ले होने ही वाली है दोस्तों। और साथ ही साथ एक बनाना ट्री होता है, वहां पर बैठिए, बनाना ट्री पर बैठ करके हल्दी का उन्हें तिलक लगाएं बनाना ट्री को, और साथ वहां पर एक दिया जलाएं, देसी घी की एक जोत जलाएं, और जोत जलाने के बाद चने की दाल और गुड़ के साथ आप उन्हें भोग लगाएं वहां पर, और बृहस्पति कथा का वहां पर बैठ करके पाठ करें, तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। या एक माला जो बृहस्पति मंत्र की है वो वहां पर बैठ करके करें, तो बहुत ही बेहतर आपके लिए होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष बहुत बेहतर है। आप कोई भी एग्जाम क्रैक करने में बहुत आपको 25% बोनस आपको होने वाला है, तो बहुत ही बेहतरी के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो फोकस कर लीजिए, जो भी आप कर रहे हैं तो आपको 25% बोनस गुरु की तरफ से मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं सितंबर के बाद अक्टूबर की, कि यदि आपका जन्म अक्टूबर महीने में हुआ है, मूलांक 2 वालों के, 2, 11, 20 और 29, और जन्म हुआ हमारा अक्टूबर के महीने में, तो दोस्तों ये वर्ष आपका राहु के ऊपर आने वाला है। फिर वही बात आएगी कि राहु के ऊपर वर्ष है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि राहु प्लेनेट है, ये डिसिप्लिन का प्लेनेट है, ये कमिटमेंट का प्लेनेट है, कि जो कमिटमेंट आपने किया उसको फुलफिल कीजिए। ऑर्गेनाइज्ड रहिए, साफ सुथरा रहिए, अपने रूम को, अपने बेड को, अपनी चादर को सब संभाल करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। अपने वस्त्रों को भी बिल्कुल आयरन करके उनको डिसिप्लिन के साथ रखिए। ये नहीं कि बेड के ऊपर पड़े हुए हैं तो एक के ऊपर दूसरे, तो ये बहुत ही बुरा होता है और बड़ी नेगेटिव एनर्जी वहां से निकलती है। अपने वॉशरूम को खुद साफ कीजिए बड़े अच्छे से, ये रेमेडी का काम करेगा, बहुत जबरदस्त होगा। और साथ ही साथ किचन में बैठ करके खाना खाएं, हो सके तो जमीन पर बैठ करके खाएं तो बहुत ही बेहतर होगा। बेड पर बैठ करके मत खाना, अगर किचन में ना खा सके तो एटलीस्ट बेड पर बैठ करके खाना मत खाना इस वर्ष में, तो बहुत बेहतर आपके लिए होने वाला है। और साथ ही साथ
यदि आप स्टेडॉक्स को फीड करें तो बहुत बेहतर होगा। बहते पानी में यदि आप नारियल अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज, बिना पानी का नारियल एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम उतार करके फेंक देते हैं, बहा देते हैं उसे, तो बेहतर होगा। एंजाइटी ज्यादा महसूस हो या ज्यादा कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी या कुछ ऐसा महसूस हो आपको कि आपकी बात कोई निकली है और पकड़ी गई है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप सोच सोच के उसको डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो 4 किलो एक कच्चा कोयला ले लीजिएगा। उस कोयले को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बहते पानी में बहा दीजिएगा, तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। और यदि ज्यादा महसूस करें एंजाइटी, तो आप भी हॉस्पिटल वाली रेमेडी कर सकते हैं, जो मैंने जिनका जन्म जो नंबर 8 पर आ रहा है, यानी कि शनि पर आ रहा है या मंगल पर आ रहा है, उन्हें मैंने रेमेडी बताई है इस बात की कि राइट हैंड साइड की बड़ी फिंगर में से आपने कुछ ब्लड की, जो खून की कुछ बूंदें निकालनी है, क्योंकि ब्लड आप डोनेट अगर कर देंगे तो बहुत बेहतर होगा। नहीं कर पाएंगे तो ये आपको करना चाहिए कि यहां से किसी सर्जिकल हॉस्पिटल में जाकर के वहां बैठिए 2 4 5 मिनट ओपीडी में बैठ करके, और एक पिन ले जाइए कोई ऐसी जो शुगर चेक करने वाली हो, यहां पर थोड़ा सा उसे चुभो करके इसमें से थोड़ा ब्लड निकालिए, वो 2 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप जमीन पर गिरा दीजिए, थोड़ा सा पानी वहां से पीजिए और अपने घर वापस आप आ जाइए। तो ये आपकी रेमेडी हो जाएगी, महीने में एक बार कर लेंगे तो बहुत बेहतर आपका होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आपका जन्म हुआ नवंबर के महीने में, 2026 आपके लिए कैसा होने वाला है। कैलेंडर ईयर 1 पर आता है। बेनिफिट सभी को होगा। कितना होगा, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन बेनिफिट जरूर होगा, ये तो बात पक्की है। तो 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए इसे जानते हैं। नवंबर मंथ में जन्म हुआ आपका, तो ये वर्ष आपके लिए होगा मरकरी का। तो मरकरी जो है वो आपके जीवन में बदलाव लेकर के आने वाला है। मूलांक आपका 2 है। 2 11 20 या 29 तारीख को आपका जन्म हुआ, लेकिन हुआ आपका नवंबर के महीने में। तो नवंबर के महीने से आपका ये वर्ष जो है 2026 मरकरी के ऊपर है दोस्तों, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। यदि आप अपना घर चेंज करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करना चाहते हैं, नया कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार में एड ऑन करना चाहते हैं, या नया ऑफिस या नई ब्रांच कोई ओपन करना चाहते हैं, नई फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं, तो आप सब कुछ ये कर सकते हैं दोस्तों। अब्रॉड में जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, आप जा सकते हैं, बहुत बेहतर समय है। सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो फाइल अपनी लगा सकते हैं, बहुत बेहतर उत्तम समय है। बच्चे का प्रजनन के लिए बहुत अच्छा समय है, शादी के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। ये वर्ष आपको शादी दे सकता है। जो बच्चे को प्लान कर रहे हैं दंपति, उनके लिए भी बहुत बेहतर समय है कि बच्चे का प्लान करना, शिशु का होना। इस वर्ष में प्रेगनेंसी होगी, नेक्स्ट वर्ष में डिलीवरी होगी, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए ये समय होने वाला है। मिस मत कीजिएगा इस वर्ष को, बहुत ही आपके लिए बेहतर है। अच्छे से इसको प्लान कीजिएगा, क्योंकि ये समय 10 साल के बाद दोबारा आएगा। तो अभी आपके हाथ में है, 2026 शुरू होने वाला है, तो उससे पहले ही आप इसी को पूरा ऑर्गेनाइज कर लें, पूरा समझ लें कि हमें इस वर्ष में कौन से ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो हम कर सकते हैं। अब्रॉड घूमने का प्लान अगर बना रहे हैं आप, तो आप जा सकते हैं। प्लान एग्जीक्यूट होगा, आपका साधन बन जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के साधन आपके बन जाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के साधन बन जाएंगे। घर को बदलना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, नए घर में जाना चाहते हैं, तो वह भी काम आपका हो जाएगा। गाड़ी को बदलना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो डिवोर्स के मुहाने पर हो, तो उनका डिवोर्स भी इस वर्ष में हो सकता है, मूलांक 2 वालों का। और साथ ही साथ यदि डिवोर्स के बाद वो शादी करना चाहते हैं, तो ये दोनों चीजें ही आपके लिए पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये वर्ष जिनका जन्म नवंबर के महीने में हुआ, 2026 बहुत बेहतर है। गाय की सेवा करें, जितनी हो सके सेवा करें। उसके पेट के ऊपर, किसी गाय के पेट के ऊपर अपनी पाम को ऐसे लगाएं, बड़े अच्छे से उसको थोड़ा सा रब करें, वहां पर थोड़ी देर रखें हाथ को, कुछ सेकेंड्स के लिए, तो बहुत बेहतर होगा। गाय की परिक्रमा करें, बहुत बेहतर होगा। गाय के पेट के सिवा और कहीं भी हाथ नहीं लगाना, ना पाँव को लगाना, ना सर को लगाना, ना टेल को लगाना, कहीं भी नहीं छूना। सिर्फ और सिर्फ गाय के पेट को ही आपको छूना है। और गाय को आटा
कोई 1 किलो 2 किलो गूंद ले शक्कर के पानी में, वो खिलाएं। अपने हाथ के ऊपर शक्कर या गुड़ रख करके उन्हें खिलाएंगे, ताकि उनकी जीभ जो गाय की होगी, अगर आपकी हथेलियों के ऊपर वो रब करेगी, टच करेगी, तो बहुत आनंद आपको आने वाला है कि आपका ये वर्ष और कई जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर के आएगा। तो इस रेमेडीज को आप करें। पक्षियों को आप दाना खिलाएं, घर से बाहर जा करके मूंग की दाल को मंगलवार रात को भिगो लें, और बुधवार को वेडनेसडे सुबह उसको अच्छे से धो करके थोड़ा सा सेंधा नमक उसको भिगोते वक्त डाल लीजिएगा। नेक्स्ट डे आप उसको ले जा करके बाहर कहीं किसी खेत में या किसी ऐसी जगह पे जहां पक्षी आते हो वहां पर जाकर के डालिए। बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। गाय को चारा खिलाएं, बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। और साथ ही साथ छोटे बच्चों को यदि आप कुछ मीठी चॉकलेट्स को या कुछ इस प्रकार से देते हैं तो बहुत खुश होगा। बच्चों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। वैसे तो मूलांक 2 वाले बच्चों को हमेशा खुश रखते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप और कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर आपके लिए ये समय होने वाला है। तो अब बात करते हैं लास्ट नॉट एंड लीस्ट, यदि आपका जन्म दिसंबर के महीने में हुआ तो ये वर्ष आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है मूलांक 2 वालों के लिए। मूलांक 2, 2, 11, 20 और 29, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जन्म आपका हुआ दिसंबर के महीने में। जन्म तो यार किसी भी महीने में हो सकता है, जनवरी से लेकर के दिसंबर, महीने तो 12 ही हैं, इसी में ही हमारा किसी ना किसी महीने में जन्म हुआ। तो ये पूरी डिटेल्स वीडियो आपके लिए है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप खुद भी देखें और अपने मित्रों को, भाई बहनों को, उनको भी सर्व करें, ताकि उनके लिए भी ये वर्ष का नेविगेशन जो है उन्हें मिल पाए। तो अब आपकी बारी है। दिसंबर में जन्म हुआ, नॉलेज बहुत है, आप ज्ञान का भंडार है आपके पास भैया। किसी भी मुसीबत में आप बड़े अच्छे से फाइट कर लेते हैं, ऐसी ताकत आपके पास है। मूलांक 2 की बात कर रहा हूं मैं, और स्पेशली आपकी जिसका जन्म दिसंबर के महीने में हुआ। जी हाँ। अब ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर है। इस वर्ष में आप वो हासिल कर लेंगे जो आपने पिछले कई वर्षों से सोच रखा। जी हाँ। इस वर्ष में आपको नया घर, नई कार, अब्रॉड सेटलमेंट, लग्जरी लग्जरी और लग्जरी मिलने वाली है। आपके रिश्ते बड़े अच्छे डेवलप होने वाले हैं, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा आप काम करने वाले हैं। आपको शादी की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, शादी हो सकती है आपकी बड़े अच्छे से, प्रजनन हो सकता है, बेबी का बड़े अच्छे से हेल्दी बच्चा जन्म आपकी फैमिली में ले सकता है। यदि आप प्लान कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, ये प्रेगनेंसी का समय है, प्रजनन का समय है, क्योंकि शुक्र इस समय आपकी कुंडली में आ गया है। 2026 में फरवरी के बाद शुक्र आपकी कुंडली में आ जाएगा। तो जैसे ही आप उसको प्लान करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर बेबी भी होगा, और बड़े अच्छे से आप इसको अपने सेलिब्रेशंस को कर पाएंगे। ब्लाइंड्स को जाकर के किसी भी स्कूल में या कोई ब्लाइंड आपको दिखे, उसे सफेद मिठाई का दान करें, उसे कुछ चावल, चीनी या सफेद कपड़ा कुछ इस प्रकार से आप दान करेंगे तो बहुत ही बेहतर आपके लिए होगा। और साथ ही साथ परफ्यूम को लगा करके रखें, अपने आप को थोड़ा सा खुशबूदार इत्र लगा करके ऐसा रखें, अपडेट रहे, साफ सुथरा रहे, नीट एंड क्लीन रहे, सुबह के कपड़े सुबह डालें, शाम के शाम को डालें, कुछ इस प्रकार से अपने ड्रेसेस को चेंज करते रहें तो बहुत बेहतर होगा। बन संवर के रहें, बियर्ड्स को अपनी बना करके रखें, बालों को बना करके रखें, अपने मेकअप को करके रखें, सुंदरता को बढ़ावा दें। जितना अपनी आप अपीयरेंस को बढ़ावा देंगे इस वर्ष में, बहुत बेहतर परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और रेमेडी आपको बताई कि ब्लाइंड्स की सेवा कीजिए इस वर्ष में, तो बहुत बेहतर आपको होगा। शिवलिंग के ऊपर आप दूध चढ़ाएंगे तो बहुत ही बेहतर आपके लिए होगा। मैं बार बार कहता हूं कि एक मून है जिसे शिव ने अपने सिर पर धारण किया है, तीनों लोकों के मालिक हैं जो, उन्होंने आपको अपने सिर पर के बिठा करके रखा है, तो इससे ऊपर हो ही क्या सकता है आपके लिए। तो इसलिए आप इस प्रकार की रेमेडीज कीजिए और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। वैसे भी आप हासिल करते ही हैं प्रेम के साथ सबको, सबके दिल को जोड़ के रखना, ऐसे ही एक सौम्य स्वभाव वाले आप लोग होते हैं। किसी का दिल आपके कारण ना दुखे, हमेशा आप ये लोग सोचते हैं, और इसी प्रकार से आपका जीवन रहता है कि सब जन सुखी हो, सब खुश हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी रहता है यार, हमारा भी तो कोई ध्यान पूछ लो, हम कैसे हैं, कोई हमारा पता भी ले लो। ऐसा भी आपके मन में रहता है और होना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार से रेमेडीज को करते हुए इस वर्ष को आप नेविगेट कीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।